आपका नाम बताओ सर। श्री गणेश श्री गणेश जी। रहने वाले इटावा जसवंत नगर इटावा जसवंत नगर, ये यूपी में पड़ता है। जी। कितनी उम्र आपकी? 70 के लगभग। 70 के करीब आपकी उम्र है जी। ठीक है। केस ऑफ टंग कार्सिनोमा था आपका, राइट साइड में। हाँ जख्म बहुत ज्यादा था आपका। जी। ठीक है। और आप मेरे पास आए थे आज से 20 दिन पहले। हाँ आपने बताया था कि काफी दर्द था, कान के पास, सिर में दर्द होता था, हाँ बहुत एक्सट्रीम पेन था, कभी कभी जैसे बलगम और खांसी भी थी आपकी। ठीक। ठीक है। जीभ पर साइड पर जख्म बताया था आपको, डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करने के लिए, हाँ यानी जीभ काटने वाली बात। वीडियो के अंदर 20 दिन के अंदर रिकवरी बताया जाता है, तो आपको विश्वास हो गया था? बहुत सारी वीडियो देखी है। तब विश्वास हुआ? हाँ, आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया था। हाँ, जो भी वीडियो आती थी तो मैं सारी ही देखती थी, कभी कभी इनको भी दिखाती थी। दिखाते हैं, तो आपको विश्वास हुआ? बहुत विश्वास। कैंसर को लेकर जब वीडियो बनती है ना, तो आयुर्वेद पर शक होता है। तो आप मेरे पास आए, तो आने के बाद आपने जो मेरी सारे दिनचर्या गौमूत्र के बारे में बताया, तो आपने गौमूत्र पीने से परहेज नहीं किया? आपने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मैंने तो कोई गौमूत्र नहीं दिया था, ताजा गौमूत्र ही हम बताते हैं, सीधा गाय से। आपको मेरी दवाई लेने के बाद कितने दिन में आपको फर्क लगने लगा था? 5-6 दिन में तो दर्द खत्म हो गया था। दर्द ये कान के नीचे, कान के यहाँ पे भी होता था। दर्द की गोली खाते थे? पहले खाते थे। कितनी लेते थे आप? रोज एक शाम को डेली रोज और लेते थे? अगर जरूरत पड़ जाए तो दिन में ले लिया, दर्द हुआ तो शाम को तो सो खा के कंपलसरी आपको रोज दवाई खा के सोनी, तो फिर दर्द इतना ज्यादा था, नींद नहीं आती। आप कहते हैं कि 5-6 दिन में? हाँ, 5-6 दिन में 5-6 दिन में आपको दर्द खत्म हो गया। जबकि मेरे पेशेंट को तो दर्द बढ़ना चाहिए, क्योंकि गौमूत्र जब आपके जख्म था जीभ पर, तो जो गौमूत्र लगेगा तो दर्द बढ़ा नहीं आपका? नहीं, वो मुझ से नहीं बढ़ा। जो कुल्ला हमने जो किया हाँ, वो लगता जरूर है। हम तो उसको सर कम से कम 10 मिनट तो मुंह में ही रखे रहते हैं। मुंह में रखते हैं। उस समय तो दर्द होता होगा, हल्दी वाला जो आप डालते हैं। शुरू में लगाते तभी। जख्म में भी काफी फर्क है जी। एक काला काला जो था, जो आप बता रहे थे, किसी डॉक्टर ने बोला था वो निकलेगा, तो फिर आपको आराम मिलेगा। क्या वो निकला? आपकी दवाई के बाद निकला वो। निकला ना? वो जो इनके अंदर पूरा काला सा दिख रहा था, वो अंदर वो इन्फेक्शन था, वो पूरा बाहर निकल गया, और अभी वहां साफ हो गया आपका अंदर से बिल्कुल। ठीक, उसी के बाद आपको आराम मिलना स्टार्ट हुआ है। अस्पताल में ही सर उसको छेड़ के बढ़ा दिया। बायोप्सी अगर छेड़ते नहीं उसको तो हमारे कुछ था ही नहीं। पहले ये समस्या नहीं थी, जब टुकड़ा लिया उसके बाद ही हुई। टुकड़ा भी नहीं मिल रहा था उन्हें, तो उन्होंने कहा जो 2 बार लगाई, उन्होंने क्या करें, इसमें तो कोई गला हुआ तो है ही नहीं। तो हम भी तो ये रहने दो, हम तो खून भी निकलने लगा फिर वहां में, हम भी रहने दो, मन निकालो। अब डॉक्टर ने कह दिया है तो निकले देने दो, तो बोल उनका छेड़ना ही हमारे लिए खराब हो गया। इनके जीभ पर कोई जख्म नहीं था, ठीक है। वो कहते कुछ तो गला हुआ है नहीं, कहां से टुकड़ा लें, डॉक्टर ने तो कह दिया। तो कहते जी आप तो रहने दो, जीभ में तुमने इतने मेरा खून भी निकलने लगा, तुम रहने दो। ठीक है, लेकिन बोला नहीं, डॉक्टर बोल रखा है टुकड़ा लेना पड़ेगा, तो लैब वाले ने टुकड़ा ले लिया। नेक अपना निकाल लिया, इतना बड़ा कपड़ा का रख दिया खून सूखने के लिए। तो आप समझ रहे हो ना, मैं देखो ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो में, कि आप लोगों को लगेगा डॉक्टरों को तकलीफ होगी कि क्या वीडियो बनाते हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अरे मैंने कहा भ्रमित किया भाई, अब देखो आपके सामने पेशेंट क्या बोल रहा है कि जख्म नहीं था और उन्होंने जख्म बना दिया, नहीं तो मैं पहले ठीक था। अरे पहले जांच नहीं कराया था तो पहले ठीक था, जब से जांच कराया तब से मेरे को दिक्कत हुई, और फिर डॉक्टर ने बोल दिया जी भी काटेंगे पूरी। पेट साफ नहीं होता था, अब पेट साफ होता है। कैंसर को लेकर जो डर था आपके मन में, अब नहीं है। काम क्या करते हो आप? जब रिटायर हो गए साहब, होमगार्ड में थे। होमगार्ड में थे, अब रिटायरमेंट है। ठीक है, आपसे मिलना चाहें तो आपके एड्रेस से मिल सकते हैं। हाँ, सब लोग जानते हैं। कैंसर को लेकर जो भ्रमित किया जा रहा है, मुझे तो नहीं लगता है कैंसर वो बीमारी है। आज आपने एक बात रखी चाय को पीने वाली बात, तो आपने कहा कि मैं तो बंद करी, मेरी बहन ने भी कर दी। बहन ने बंद कर दी। अब चाय को बंद करवा के मैंने आपको कोई आयुर्वेदिक टी दी? नहीं। आयुर्वेदिक चाय, आयुर्वेदिक शैम्पू, आयुर्वेदिक साबुन, इस तरह से कुछ दिया मैंने आपको? हाँ। दांत किससे साफ करते हो आप? नमक, तेल और हल्दी से। नहाया किससे आपने, स्नान किससे किया? हम तो सादा पानी से ही नहाते हो। आप शैम्पू साबुन नहीं लगाते? हम भी नहीं सोच रहे थे कि तीसरी बंद कर देंगे। हम डॉक्टर साहब से कही उस दिन पहली बार आए थे, इनकी चाय छोड़ा था, हमने तो कभी पी ही नहीं। ये तो पीती हम पान, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू कभी कुछ खाया ही नहीं मैंने तो। और जी यहाँ से गई और इन्होंने चाय छोड़ दी, आज तक चाय पी नहीं। काली मिर्च, अदरक पीस के रख लिया है, वो पानी में डाल देती है, उसी को पी ली। अब सो के उठने के बाद आपका मन नहीं करता चाय पीने का? गर्म पानी पीती हूँ सुबह 3 गिलास। कितना चाय पीते थे पहले आप? 2 बार। एक बार मॉर्निंग में, एक बार 4-5। सुबह की तो कंपलसरी है पीनी है, क्योंकि उसके बिना पिए तो आपको एनर्जी नहीं आती। ऐसा है क्या? नहीं, अब नहीं ऐसा लगता। ऐसा लोगों के मन में क्यों है मुझे नहीं पता जी,
कि सुबह की चाय तो जरूरी है, बिना उसके तो भाई काम नहीं चलेगा, ऐसा लगता है। आप कितने दिनों से चाय पी रही थी जी? मतलब बचपन से ही पी रहे थे। बचपन से थी। अब कई लोग कहते हैं बचपन से पी रहे हैं, अब कैसे छूटे गए? ये वीडियो के माध्यम से इसलिए रखना चाहता हूं मैं, कई लोग कहते हैं चाय छूटती नहीं है, आपने तो एक झटके में छोड़ दी। और आपने बताया कि उसमें रक्त मिला होता है, तो मेरी बहन ने ये बात सुन के ही छोड़ दी। ये बातें मैंने बोली, आप राजीव दीक्षित को सुनते हो, क्या उन्होंने नहीं बोला? हाँ, उन्होंने बोला। क्या उन पर विश्वास नहीं आपको? आप बोलते राजीव दीक्षित के फॉलोवर हैं हाँ। और फिर चाय पीते हो। मैं तो एक ही बात कहता हूं जी, जिसका फॉलोअर बोलते हैं उसकी कितनी चीज को फॉलो किया आपने, मानते हो ना? सबने बोला राजीव दीक्षित फॉलोअर है, लेकिन पेस्ट करते हैं, कुकर घर में है, रेफ्रिजरेटर घर में है, तो फिर फॉलोअर किस बात के हो? मेरे घर में फ्रिज नहीं है। बड़ी, अरे वाह, कमाल है। नहीं है सर, नहीं है, उन्होंने लाने ही नहीं दिया। ये हुई बात। अभी देखो, आज तक आया ही नहीं। मेरे घर में है फ्रिज, तो मैं भी फॉलोअर नहीं हूं। जो राजीव दीक्षित के नाम से लोग कर रहे हैं, आज कई जगह मैंने देखा है कि कई लोग क्या करते हैं, सस्ती 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 करके, सस्ती के नाम से राजीव दीक्षित की दवाइयां बिकती है, कई जगह महंगी 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 करके बहुत महंगी बिकती है। इस तरह से भी लोगों को सस्ता और महंगा में फंसाया जाता है। ठीक है, ना तो आयुर्वेद इतना सस्ता है, ना ही इतना महंगा है, ये बात आपको ही पता है जो आयुर्वेद को जानते हैं। ठीक है, आज जो मैंने आपको दवाइयां दी, कि कई, मेरे पास एक बैठी थी महिला जो बता रही थी 25-30 लाख लगाया उन्होंने ब्रेन ट्यूमर का। ठीक है, आज वो कहती है कि आपकी दवाई से तो अभी काफी फर्क है, मतलब सिर्फ आंख से दिख जाए, बाकी उसकी वीडियो बनी थी। उन्होंने कहा था साल भर, 1.5 साल 2 साल, कभी कितनी टाइम लग सकता है। हमने उनसे लिख के पैसे ही नहीं मेरे पास, नौकरी है नहीं, बच्चे छोटे हैं, हम क्या करेंगे। तो इनके वीडियो देखते रहे, तो उन्होंने कहा वहीं चलो, जो कुछ होगा चुपचाप चल दीजिए हम दोनों। मैंने कितने की दी दवाई? आपने तो कुछ नहीं दी। फिर भी क्या खुलासा तो करे वीडियो में भी? 10,000 की। हाँ, कितने दिन में फर्क दे दिया? 5 दिन में दर्द का मिल गया, और उसका तो चल ही रहा है ठीक ठाक, सफाई हो गई, सफाई होगी, और आराम तो धीरे धीरे, दर्द खत्म हो गया, सो रहे हैं, अब उतने बेचैनी नहीं है, ये सारी बातें। ठीक है माता जी।